विधानसभा चुनाव 2023 की मतगणना 3 दिसंबर को होने जा रही है, जिसको लेकर तैयारी अंतिम दौर में चल रही है। खुद मध्य प्रदेश की जगह मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन जगह जगह तैयारी का जायजा लेने पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में अनुपम राजन ग्वालियर के एमएलबी कॉलेज स्थित स्ट्रांग रूम पहुंचे। अनुपम राजन ने स्ट्रांग रूम परिशान की सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही स्ट्रांग रूम के बाहर बैठे राजनीतिक दलों से व्यवस्थाओं की संतुष्टि को लेकर बातचीत की। इसके अलावा स्ट्रांग रूम से ईवीएम को मतगणना कक्ष तक लाने की व्यवस्था का भी जायजा उन्होंने लिया। इस दौरान उनके साथ संभागीय कमिश्नर, एडीजी, कलेक्टर और एसपी सहित निर्वाचन ड्यूटी से जुड़े सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने मतगणना की तैयारियों से जुड़े कुछ आवश्यक निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। अनुपम राजन ने मीडिया से बातचीत करते हुए तैयारियों को लेकर कहा कि सुरक्षा से लिहाज से स्क्रीन लगी हुई है, चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। जिले की 6 विधानसभाओं के लिए 12 कमरा तैयार किए गए हैं। इस लिहाज से हर विधानसभा के लिए 2-2 कमरे रहेंगे, जिनमें मतगणना होगी। संख्या के हिसाब से 14 से लेकर 21 तक टेबल बढ़ाई गई है। जहां जहां पोस्टल बैलेट ज़्यादा है, वहां पर इसके लिए टेबल भी बढ़ाई गई है। इसका फ़ायदा ये होगा कि इसका परिणाम भी जल्द से जल्द मिलेगा। काउंटिंग में जो लोग हैं उनकी ट्रेनिंग भी पूरी कर दी गई है। 3 तारीख के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। सभी ज़रूरी निर्देश यूँ तो सभी जिम्मेदार अधिकारियों को मध्य प्रदेश में दे दिए गए हैं, लेकिन 30 तारीख को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक बार फिर चर्चा की जाएगी और मध्य प्रदेश में मतगणना की तैयारियों को लेकर समीक्षा होगी। बालाघाट की घटना को लेकर अनुपम राजन ने कहा कि बालाघाट की घटना मामले में स्ट्रांग रूम को खोलकर वहां पर जो पोस्टल मतपत्र थे उनकी छटनी की गई थी, उन्हें विधानसभा वार जमाया गया था। वहां पूरी कार्यवाही राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में दर्ज की गई थी। ये सारे तथ्य रिकॉर्डेड हैं, लेकिन हाँ, यह बात भी सच है कि इस दौरान एआरओ के द्वारा कुछ प्रक्रियात्मक गलतियां की गई, जिनमें समय से पहले स्ट्रांग रूम खोलना, सूचना देने में देरी, यही वजह है कि उसके आधार पर कार्यवाही भी की गई है। पोस्टल मतपत्र पूरी तरह सुरक्षित है, किसी को खोल नहीं किया गया, किसी की गिनती नहीं हुई है, सिर्फ विधानसभा बार जमाया गया और फिर उन्हें सभी की उपस्थिति में अलग अलग बैग में रखकर सील कर दिया गया। ये तो बात साफ है कि मतपत्रों के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है। ने आज ग्वालियर के स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया और जो काउंटिंग की व्यवस्था है वो देखी। स्ट्रांग रूम में जो राजनीतिक दलों के लोग हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनसे भी चर्चा हुई। स्क्रीन लगी हुई है, सारे स्ट्रांग रूम के दरवाजे उनको दिख रहे हैं। उन्होंने पूरी व्यवस्था पे संतोष व्यक्त किया, अच्छी बात है। और उनके साथ हमने फिर सारे स्ट्रांग रूम्स देखे। सभी जगह चाक चौबंद व्यवस्था है, सुरक्षा की व्यवस्था अच्छी है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। उन कैमरों का फीड बाहर स्क्रीन पे भी दिख रहा है, जहाँ पे राजनीतिक दलों के लोग हैं और वो उसको देख पा रहे हैं लगातार। तो व्यवस्था से पूर्णतः वो संतुष्ट दिखाई दिए। काउंटिंग सेंटर में भी हर विधानसभा क्षेत्र के लिए लगभग 2 हॉल हैं, 2 कमरे हैं। एक तो मतदान केंद्रों की संख्या के हिसाब से टेबल बढ़ाए गए हैं। कई जगह 21 टेबल से हम काउंटिंग कर रहे हैं। पोस्टल बैलेट की संख्या के हिसाब से पोस्टल बैलेट के टेबल्स की भी संख्या बढ़ाई गई है। पोस्टल बैलेट जहाँ ज़्यादा है जिस विधानसभा क्षेत्र में, वहाँ पोस्टल बैलेट की गिनती के लिए ज़्यादा टेबल रहेंगे। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि हमको परिणाम थोड़ा जल्दी मिलेगा और अनावश्यक विलम्ब नहीं होगा। काउंटिंग में जो लोग लगे हैं उनकी ट्रेनिंग हो गई है, लगातार उनको ब्रीफ भी किया गया है। तो सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं और 3 तारीख को काउंटिंग के लिए बिल्कुल तैयारी है और उम्मीद है कि सब कुछ व्यवस्थित तरीके से और सही समय से अच्छे तरीके से होगा। सर, अधिकारियों के साथ बैठक होगी, नहीं, अधिकारियों को काउंटिंग के संबंध में जो नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस हैं उनको ऑलरेडी हम लोग दे चुके हैं, बता चुके हैं। और भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी कलेक्टर से एक राउंड चर्चा हो गई है। एक बार और हम लोग 30 तारीख को करेंगे। दिल्ली से भी जो अधिकारी हैं वो लगातार कलेक्टर्स के संपर्क में हैं और उन्होंने भी एक वीसी रखी, वो भी बातचीत करेंगे। तो जो भी निर्देश भारत निर्वाचन आयोग के होते हैं हम लोग कलेक्टर्स को बताते हैं और उनके माध्यम से वो नीचे फिर जो काउंटिंग में लगे लोग हैं या जो दूसरे अधिकारी हैं उन तक वो बात पहुँच जाती है।